साथियों जय हिंद, जिंदाबाद। जिंदाबाद। मैं राजकुमार दुबे, सेंचुरी श्रमिक जनता संघ का कार्यकारी सदस्य। ये हम अपने हाथ में हाई कोर्ट ये कसरावत कोर्ट का ऑर्डर रखे हैं, जो कि 31 अगस्त को आ गया था और 31 अगस्त से आज लगभग 22 दिन, एक्चुअल में 22 दिन हो गया। और 22 दिन तक हमने ये ऑर्डर की कॉपी इनको ईमेल के द्वारा और ईमेल रजिस्ट्री से भी हमने सेंचुरी मैनेजमेंट को, मंजित मैनेजमेंट को, एसपी को, थाने में और कलेक्टर को, सबको लगभग हमने एसडीएम सहित सबको भेज दिया कि 22 दिन तक जो हमारा ये पहले ऑर्डर आया था उसको 22 दिन तक अभी तक हमने इन्होंने ऑर्डर का पालन नहीं किया। हमारे लोग आए कि भाई जो वाजिब हक जो था उनको अंदर जाने दिया जाए। जो कोर्ट में हमारे जो दिखाए गए थे सबूत सहित कि इतने लोग अंदर हैं, 175 करीब थे नहीं, जो सब वहाँ पर खड़ा होके जो है उन्होंने वो किया, परीक्षण दिया कि हम इस कंपनी में रहते हैं, हमारा रूम है इस कॉलोनी में। तो जज के सामने उनका परीक्षण भी हुआ, परीक्षण में वो पास हुए। तो 175 लोगों में से कुछ लोग जो है अभी अंदर जाने के लिए आए तो उनको रोका गया और बोला, और बात भी नहीं किया गया, बोला हमको कोई सूचना नहीं है, जो कि हमें रजिस्ट्री और हर के द्वारा दे दी गया। सरपंच साहब हमारे मकवाने जी हैं, जो सतराटी गांव, जिस गांव में कंपनी है उस गांव के सरपंच है। उसके सामने मैं ये ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा मुख्य पॉइंट बता रहा हूं, जो कि एकदम स्पष्ट है। जो लिखा हुआ है, पहला चीज़ तो ये लिखा है, वादीगण ने आवेदन के समर्थन में स्वयं राजकुमार दुबे का शपथ पत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त दस्तावेज के रूप में पुलिस को प्रस्तुत आवेदन, ताला टूटने संबंधित फोटोग्राफ, आवेदन पत्र पर एसडीएम कसरावत, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों का शिकायत पत्र, विद्युत कटौती विवरण, मुख्य दरवाजा खोलने व बंद करने संबंध में समय सारणी, कार्यालय पंजीयन भोपाल का पत्र, पेन ड्राइव इत्यादि सब सबूत दिए गए। कहाँ पे? कोर्ट में दिए गए, बिल्कुल सबूत सहित काम हुआ है ये। तो उसमें फैसला दिया है जज साहब ने। उक्त तथ्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके माध्यम से वादीगण ने यह दर्शित करना चाहा है कि कंपनी कई साल पूर्व से येन केन प्रकरण श्रमिकों को कंपनी से निकालने हेतु आतुर रही है। मतलब ये कंपनी मजदूरों को निकालने के लिए हर हथकंडे अपनाती थी रही है। उक्त पूर्व बीटीए निरस्त होने संबंधित दस्तावेजों से भी वादीगण के कथन को बल मिलता है। वादीगण मतलब सेंचुरी के श्रमिक, बल मिलता है कि उनके द्वारा उक्त बीटीए को चैलेंज किया था, जिस पर से वह निरस्त हुई थी। मतलब पहले भी एक बीटीए इन्होंने किया था, वीडियो ग्लोबल जो कंपनी दिया था, जो कि निरस्त हुई थी हाई कोर्ट के द्वारा थी और वो फर्जी निकली थी। अब उन्होंने दूसरा बताया, इससे दर्शित है कि प्रतिवादीगण के आपस में यह वे समझौते व विक्रय के समय भी वादीगण दाविया परिसर में, वादीगण मतलब हम लोग, प्रतिवादीगण मतलब सेंचुरी और मंजित, और परिसर में निवासरत थे। मतलब माना है कि हम लोग जो है विवाद के पहले भी यहाँ पे हम लोग थे और उस समय तक उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, मतलब हमको स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हमारी नहीं हुई थी तथा उनका कोई हिसाब नहीं हुआ था। उभय पक्ष के मध्य विवाद विद्यमान था। मतलब जब ये कंपनी इन्होंने खरीदी थी, जो कि हमारे हिसाब से गलत है, फर्जी वाला है, वो उस टाइम भी ये विवाद विद्यमान था, है ना, और सब जानते हुए भी इन्होंने किया है। अभिलेख के दस्तावेज से इस बात की पुष्टि होती है तथा यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण को दाविया परिसर में क्रय के पूर्व से समस्त जानकारी रही है। इस संबंध में क्रेता सावधान का नियम भी विशेष रूप से अवलोकनीय है तथा संपत्ति अंतरण का यह भी एक सामान्य नियम है कि क्रेता की संपत्ति को उसके समस्त भारों, देयकों, जवाबदारियों के साथ ग्रहण करता है। मतलब ये इन्होंने लिखा है कि इनको सब पता था और जो भी कोई जमीन खरीदता है, चाहे कोई कंपनी चाहे कुछ भी खरीदता है, तो उस पर जो विवाद होता है सामान्यतः उसको निराकरण करने के बाद ही खरीदता है, लेकिन इन्होंने सब समेत लिया। तो ये मंजीत भी इससे पीछे नहीं है, ये भी इस विवाद में शामिल है। ये मतलब ये भी दादागिरी से इसको खरीदे, इनका हमारा मतलब ये लग रहा है। ठीक है, दूसरी चीज ये है, प्रतिवादीगण से वादी श्रमिकों की उस सूची को भी कोई विशिष्ट चुनौती नहीं दी गई जिसके अनुसार वे सभी सेंचुरी कंपनी द्वारा नियोजित किए गए थे तथा उन सभी को दाविया आवासीय परिसर में मकान और कमरे में रहने हेतु दिए गए थे। इन्होंने, हम जब वहाँ रह रहे थे तो ऐसा इन्होंने कोई दावा नहीं किया कि हम लोग वहाँ नहीं रहते थे।
तो इन्होंने कोई ऐसा कोई दावा नहीं किया था, यानी इनको मालूम था कि हम वहाँ पे रह रहे थे। ठीक है, दावा होता नहीं, कभी कोई विवाद होता है मैं क्या होता है एक्चुअल में, कभी कहीं विवाद होता है तो हम तत्काल जाके केस करते हैं कि भाई ये लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसका मतलब ये एक्सेप्ट कर रहे थे। दूसरी चीज, यदि उक्त कार्रवाई के यह भी कहा गया है कि उक्त हस्तांतरण अवैध है, हमने बोला था। तथा यदि उक्त कार्रवाई के समापन के पूर्व प्रतिवादी 3 व 4 ने अपनी गतिविधियां जारी रखी या श्रमिकों को आधिपत्य रहित कर दिया तो उन्हें न केवल अपूर्णीय क्षति होगी अपितु उनका इस वाद की कार्रवाई व अन्य कार्रवाई का औचित्य समाप्त हो जाएगा। मतलब इन्होंने कहा कि अगर इन्होंने जो 3 और 4 मंजीत और सेंचुरी ने जो हमारे पर लगाया है, अगर हमको ये हटा दिया जाएगा तो हमारा जो एक न्याय जो मिलने का रास्ता है वो खत्म हो जाएगा, ये इन्होंने बताया। इसलिए न्याय के लिए इनको वहाँ पर रहना ही पड़ेगा। अभी आपकी जो समस्या है, एक मिनट हो गया दुबे जी, ज्यादा नहीं है। ये वाले उक्त विक्रय के पूर्व उनके द्वारा प्रस्तावित क्रेता को समस्त जानकारी दी गई थी। मतलब हमने जानकारी दिया था, विक्रय के पूर्व दी गई थी। यह भी दर्शित है कि श्रमिकों ने श्रम न्यायालय से लेकर माननीय उच्च न्यायालय व माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रतिवादी के विरुद्ध कार्यवाही की है तथा पूर्व में उनके पक्ष में भी आदेश हुए, हमारे पक्ष में आदेश हुए हैं तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी सेंचुरी कंपनी के निर्देश दिया गया था कि श्रमिकों के हित का ध्यान रखते हुए कंपनी बंद रहने की दशा में श्रमिकों को वेतन भुगतान जारी रखे। बोला था कि जब तक ये विवाद रहता है तब तक वेतन दिया जाना चाहिए। मतलब विवाद साबित हुआ है, अभी हाईकोर्ट का भी फैसला आया तो इनको पेमेंट भी देना चाहिए सेंचुरी को। हमको धारा 25O के तहत कार्रवाई की सलाह दी गई थी। ठीक है, ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि वादी गण के पास प्रतिवादी गण के विरुद्ध कोई मजबूत तथ्य मामला नहीं है। ये सिर्फ विवाद परिसर में रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं। उन्होंने बोला कि केवल रहने के लिए यहाँ पे विवाद हुआ है, ऐसा नहीं है। कौन बोला? हमारे जज साहब विवेक जैन ने कसरावत की। प्रस्तुत स्थल निरीक्षण आवेदन को भी न्यायालय ने अन्य आधारों के साथ साथ इस आधार पर निरस्त किया गया कि अभिलेख पर यह दर्शित हुआ है कि प्रतिवादी द्वारा बाद लंबन की स्थिति में ताले इत्यादि तोड़कर स्थिति परिवर्तन करने का प्रयास किया गया। इन्होंने हमको निकालने के लिए, चाहे हमारे जो श्रमिक रहते थे उनके घर जाने पे चाहे कहीं जाने पे ताला तोड़ देते थे, यानी वहाँ भी इन्होंने गैर कानूनी काम ये अपने विकास पांडे और राजेंद्र यादव जी ने मिलकर किया है। और लास्ट में ये तो प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 कानूनी प्रक्रिया से परिसर रिक्त करवाने का प्रयास कर सकते थे, परंतु उनके द्वारा ऐसा प्रयास किया गया हो यह दर्शाता नहीं। इन्होंने हमको निकालने का चाहे हमको हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की पहले, ये कंपनी खरीदने के पहले। यह दर्शाता है कि उनके द्वारा उक्त वाद की अपेक्षा लगातार यह प्रयास किया गया कि श्रमिकों को निवासरत रहने की दशा में उक्त परिसर का विक्रय कर दिया जाए। मतलब हमको रहते हुए ही इन्होंने कंपनी बेचा था, यह जज ने बोला। परंतु उनके द्वारा किए जा रहे कृत्य मनमाने और स्वेच्छापूर्ण व अविधिक है, मतलब गैर कानूनी है। कौन बोला? विवेक जैन साहब ने बोला। जज साहब की जिंदाबाद, है ना। उपरोक्त समस्त आधार पर मामला वादीगण के पक्ष में क्या लिखा है? उपरोक्त, ध्यान से सुनिए आप लोग, उपरोक्त समस्त आधार पर मामला वादीगण यानी सेंचुरी श्रमिकों के पक्ष में है तथा अस्थायी निषेधाज्ञा दिए जाने के पक्ष में प्रथम दृष्टया में दर्शित होता हुआ है। यह भी दर्शित हुआ है कि यदि बाद लंबन के दौरान वादीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी गई तो उन्हें ऐसी क्षति होगी जिसकी पूर्ति पैसे के द्वारा नहीं की जा सकती, जज साहब ने बोला है। अतः सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में दर्शित होता है, ये जज साहब ने बोला। अब लास्ट में इन्होंने कंक्लूडिंग किया, मतलब एक फाइनल किया। इसलिए आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी गण को आदेशित किया जाता है, मतलब सेंचुरी और मंजीत को आदेशित किया जाता है कि इस विवाद के निराकरण तक अथवा आगामी आदेश तक जो भी पहले हो, यानी निराकरण हो चाहे कोई आदेश आए, दाविया परिसर में वादीगण श्रमिकों व उनके परिवारों को रहने में, परिसर के से अंदर बाहर जाने में कोई बाधा ना तो उत्पन्न करे मंजीत और सेंचुरी और न ही किसी अन्य से कराएं मंजीत और सेंचुरी। साथ ही ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे उन्हें बिजली, पानी इत्यादि मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़े। ये हमारे विवेक जैन साहब ने बोला है। विधि की सम्यक यानी न्याय के हिसाब से
प्रक्रिया के बिना उन्हें आधिपत्य रहित करने का प्रयास न करें। यह स्पष्ट किया जाता है कि बिजली आदि का बिल संबंधित उपयोगकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। आवेदन का व्यय प्रतिवादी गण वहन करेगा। जो हमने केस लड़ा है उसकी पैसा भी ये हम इनसे ले सकते हैं, जो क्योंकि ये गलत हमारे साथ किए हैं। तो जज साहब ने इतना बढ़िया ऑर्डर दिया, आपको भी समझ में आया है ना। तो ये हमारे जो है इस जज साहब के ऑर्डर, हमारा ऑर्डर क्या, ये हमारे विवेक जैन साहब के ऑर्डर को ये नहीं मान रहे हैं। यानी ये जज से ही बड़े हो गए हैं, ये मंजित के और सेंचुरी की मैनेजमेंट। तो ये दादागिरी नहीं चलेगी। होने के नाते ये फैक्ट्री मेरे दायरे में आती है, कोर्ट का आदेश मेरे हाथ में है, जिसके लिए मुझे मंजीत जी जो कि इसके मालिक हैं और यहाँ के जीएम यादव जी दोनों से बात करनी है इस कोर्ट आदेश को लेकर। और ये गलत कर रहे हैं कि जो मजदूरों को अंदर जाने का आदेश कोर्ट ने दिया, कोर्ट के आदेश को प्रधानमंत्री नहीं रोक सकता तो मैं क्या रोकूंगा और मंजीत क्या रोकेगा, सीधी बात है। तो कोर्ट का आदेश अगर हो गया है वो सर्वमान्य है। तो जितने लोगों को आदेश दिया है उनको अंदर ही करना पड़ेगा। चलिए पांडे जी और वो आए हैं, उनसे मैं बात कर लूं क्या विचार विमर्श होता है। ठीक है।